इतना भी हर नियम कर लें, लेकिन एक रोटी है वो हमें। नमस्ते फ्रेंड्स, मैं खुशबू मिश्रा स्वागत करती हूँ अपने चैनल खुशबू मिश्रा ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब? मुझे कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखिएगा। और आज इस वीडियो में हम जानेंगे वो कौन 5 से काम है जो हमें नहीं करने चाहिए, नहीं तो हमारे घर में कभी भी लक्ष्मी प्रवेश नहीं करती है। बहुत से महिलाओं की आदत होती है कि वो शाम के टाइम में ही बाल झाड़ते हैं, और चाहे जो भी और उनको श्रृंगार वगैरह करना रहता है तो वो शाम के टाइम में ही करते हैं। लेकिन हमें कभी भी शाम के टाइम में अपने बाल में कंघी नहीं करना चाहिए। आप सुबह में कर ले, आपको मन है तो रात में भी कर सकते हैं, लेकिन जब शाम का टाइम हो, जिसको हम गोधूली बेला भी कहते हैं, तो उस समय हमें कंघी नहीं करना चाहिए, कोई भी श्रृंगार नहीं करना चाहिए। और कभी भी बाल को खोल के, पूरा बाल खोल के और घर में नहीं घूमना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि इससे हमारे घर में दरिद्रता आता है। और कभी भी हमें पूरा बाल खोल के नहीं रखना चाहिए। एक छोटा सा क्लचर लगा ले आप, कोई रबर भी लगा सकते हैं, लेकिन कहीं पार्टी फंक्शन में भी जा रहे हैं तो आप छोटा सा क्लचर लगा ही ले। बिना पूरा एकदम बाल खोलना महिलाओं के लिए वो अच्छा नहीं होता है। तो कभी भी संध्या के समय ध्यान रखें कि बाल को हमें खुला नहीं रखना है। बाल खोल के कहीं पूरे जगह इधर उधर घूमना भी नहीं चाहिए, क्योंकि बाल टूटते हैं, फिर वही बाल खाना में जाता है तो वो हमारे लिए, परिवार के लिए अच्छा नहीं होता है। और शाम के टाइम में कोई भी श्रृंगार हम महिलाओं को नहीं करना चाहिए। तो ये हो गया हमारा पहला नियम। चलिए जानते हैं हमारा दूसरा नियम क्या है। और दूसरा नियम है कि हमें शाम के टाइम जो अपना मेन दरवाज़ा है, मुख्य द्वार है, उसका लक्ष्मी माता का आगमन शाम के टाइम में होता है। और अगर हम मेन गेट पर बैठे रहेंगे तो माता हमारे घर में कैसे प्रवेश करेंगी? वो बाहर से ही चली जाएंगी। और बहुत से महिलाओं की आदत होती है कि वो घर का जो मुख्य द्वार होता है, जिसे बहुत से लोग चौखट भी कहते हैं, मुख्य द्वार को देहरी, तो उस पर हमें बैठना नहीं है। आप थोड़ा सा अलग बैठ के बात करें, क्योंकि ये मुख्य द्वार पर हम जब बैठेंगे तो हमारे घर में लक्ष्मी का आगमन कभी नहीं होगा, लक्ष्मी हमारे घर से रुष्ट हो जाएंगी। तो ये सब गलती हमें नहीं करनी चाहिए। तो ये हो गया हमारा दूसरा नियम। चलिए तीसरा नियम क्या है। शाम के टाइम में हमें बिछावन पर कभी नहीं सोना चाहिए। बहुत से लोग होते हैं कि ऑफिस से आते हैं, चाहे दिन भर काम करके आते हैं, थके रहते हैं, तो आते ही वो बिछावन पर सो जाते हैं। लेकिन वैसा काम हमें नहीं करना है। शाम के टाइम में कभी भी हमें बिछावन पर नहीं सोना चाहिए। बच्चे भी अगर सोए हुए हैं तो उनको जगा दीजिए, गोद में लेके बैठिए, लेकिन अगर सोए हुए हैं तो सोता हुआ उनको कभी नहीं छोड़ना चाहिए। और बहुत सी महिला भी होती है कि दिन भर काम करते करते थक जाती हैं, तो थोड़ा सा सोचती हैं हम आराम कर लें। तो आप रात में आराम कीजिए, आपको मन है दोपहर में आराम कीजिए, लेकिन शाम के टाइम में कभी भी अपने बिछावन पर मतलब बैठना चाहिए, लेकिन सोना नहीं चाहिए। वो बहुत ज़्यादा अशुभ होता है, इसीलिए हमें वो सब गलती नहीं करनी चाहिए। चलिए हमारा चौथा नियम क्या है। नियम है कि कभी भी हमें शाम में जूठे बर्तन नहीं छोड़ना चाहिए। हम उसको पहले ही धो लेंगे, या तो संध्या होने से पहले ही हमें बर्तन धो लेना चाहिए, घर की साफ़ सफाई कर लेनी चाहिए। और ये न कि हम शाम हो गया उस समय जूठा बर्तन घर में पड़ा हुआ है, घर गंदा है, मतलब हर कुछ अस्त व्यस्त है, तो वैसा काम हम अपने किचन की सफाई, अपने बर्तन की सफाई, ये सब हमें करके ही सोना चाहिए। और संध्या होने से पहले ही आप पूरे घर की साफ़ सफाई कर लीजिए। पोछा तो हम सुबह में लगाते हैं, पोछा भी शाम के टाइम में लगाना वो अच्छा नहीं होता है। तो शाम होने से पहले झाड़ू लगा लीजिए, बर्तन धो लीजिए, बेड को ठीक कर लीजिए, यानी हर काम कर लीजिए। और पांचवा नियम है कि शाम में हमें दीपक ज़रूर जलाना है।
और 2 दीपक जलाना है। एक तो आप तुलसी माता के पास और एक जहाँ आपका पूजा रूम है, तो 2 दीपक रोज़ दिन ज़रूर जलाना है। और वो भी सूर्यास्त जब हो जाए, अंधेरा होने से पहले ही हमें दीपक जला लेना है। बहुत से लोग सोचते हैं कि अंधेरा होगा पूरा तब हम दीपक जलाएंगे, तो वैसा काम हमें नहीं करना चाहिए। जब संध्या हो जाए, सूर्यास्त हो जाए, उससे दीपक जला लेना है। और कभी भी झगड़ा वगैरह किसी से नहीं करना चाहिए। हम कितना भी हर कुछ नियम कर लें, लेकिन जब हम अपने परिवार में अपने घर के सदस्यों से झगड़ा करेंगे तो वो हमारे घर में कभी बरकत हो ही नहीं सकती है। इसीलिए हमें ध्यान रखना है, हमें अपने घर में अच्छे से रहना है। किसी को ऐसा करवा न बोल दें। अगर पूजा पाठ कर लें, हर कुछ कर लें और कड़वा बोले, झगड़ा करे, तो हमारे घर में कभी भी सुख शांति और समृद्धि नहीं आ सकती है। तो इसीलिए हमें इन सब नियमों का पालन ज़रूर करना चाहिए, जिससे हमारे घर में सुख समृद्धि आए। और 2 दीपक हमको जलाना है। एक तो भगवान के पास पूजा रूम में हम आरती करके, और साथ में घंटी ज़रूर बजाइएगा। घंटी की आवाज़ से जितनी भी नकारात्मकता होती है वो चली जाती है और एक पॉजिटिव एनर्जी आती है। तो हम भगवान को, और दीपक का तो आपको मालूम ही है, जब भी हम दीपक रखेंगे तो एक आसन ज़रूर देंगे। और दूसरा दीपक है, इसे हम तुलसी माता के पास रख देंगे। दीपक हमें तुलसी माता के पास ले जाना है और तुलसी माता को दिखानी है। और उसके बाद हम शमी का जहाँ वृक्ष है वहाँ दिखा देंगे, और उसके बाद चांद को भी दीपक दिखाना है। और हमें ऐसे जगह रख देना चाहिए जहाँ पर बहुत से लोग की आदत होती है तुलसी को मतलब बहुत सटा के रख देते हैं दिया, तो वैसा हमें नहीं करना है। हमें थोड़ा दिया ऐसा जगह रखना है जहाँ से तुलसी माता को दाह न लगे। और कभी भी दरवाजे पर भिखारी आए तो भिखारी को नहीं भगाना चाहिए। आप उसको खाना खिला दीजिए। पैसा तो दीजिएगा, तो वह पैसा का क्या करेगा नहीं करेगा वो तो हम लोग नहीं जानते हैं, लेकिन खाने की सामग्री भिखारी जब भी तो उसको दे देना चाहिए। कौन किस रूप में आता है तो वो तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन कभी भी ऐसे भगाना नहीं है। और सुबह का जो 1 रोटी है वो हमें गाय माता को, गौ माता को ज़रूर देनी चाहिए। इससे हमारे घर में बरकत होती है, सुख समृद्धि आती है। और छोटे छोटे जो नियम होते हैं उसी से हमारे घर में समृद्धि आती है। तो 1 रोटी आप नियम बना ले कि हम गाय को देंगे। पहली रोटी गाय को और रात की रोटी कुत्ते को देनी चाहिए। तो ये सब नियम जो होता है उसी से हमारे घर में सुख समृद्धि और बरकत होती है। और हम महिलाओं को थोड़ा श्रृंगार करके ही रहना चाहिए। बहुत से लोग होते हैं ना कि सोचते हैं हम घर में रहें तो क्या करें, मतलब श्रृंगार करें नहीं करें, लेकिन महिला जो होती है वो लक्ष्मी स्वरूप होती है। तो इसीलिए हमें श्रृंगार करके रखना है, श्रृंगार करके ही रहना चाहिए। और शाम होने से पहले ही आप थोड़ा सज सवर ले और किसी से झगड़ा वगैरह घर में ना करें, शिकवा शिकायत भी ना करें। इससे हमारे घर का माहौल ख़राब हो जाता है। और किसी को कटु वचन भी नहीं बोलना चाहिए। किसी को ऐसा ना बोल दे कि उसके मन में तकलीफ़ हो जाए। तो यही सब शाम के टाइम में हमें धूप बत्ती जलाना है, संध्या करनी चाहिए। और पति से भी आप झगड़ा नहीं करें। जो लोग पति का सम्मान करते हैं उनके घर में सुख समृद्धि बनी रहती है, खुशियाँ बनी रहती है। तो यही 5 नियम हैं जो हमें फॉलो करने चाहिए। और छोटे छोटे नियम से ही हमारे घर में तरक्की होती है, खुशियाँ आती है। तो आज का वीडियो यहीं तक था। फिर मिलूँगी एक नए वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलूँगी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।